करना, निवास करना, इसी को हम संस्कृत की भाषा में गृह प्रवेश, गृहवास इत्यादि कहते हैं। ये ना भगवान। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल सत्य। हाँ। जिस दिन हम अपने मकान बनाने का आधार शिला रखते हैं, तो उस दिन से एक प्रतीक्षा होती है कब भवन बनकर तैयार होगा। इतना जब पूरा तैयार हो जाता है सब चीज, तब उसमें एक मुहूर्त देखा जाता है कि इस भवन में हम जाएं तो कैसे जाएं, जिसको हम गृह प्रवेश कहते हैं, है ना भगवान। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कुछ चीजें व्यवहारिक समझिए। भवन निर्माण के पूर्व ऐसा है कि जो भवन का भूखंड का स्वामी है, उसको उस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना मुहूर्त लग्न को विचार किए। लेकिन आमतौर पर व्यवहारिक में लोग अपने प्लॉट पर जाते रहते हैं, मकान भी बन जाता है तो उसमें जाना आना लगा रहता है, लगा रहता है ना भगवान। जी गुरुदेव, लगा रहता है गुरुदेव, जाते आते रहते हैं। कुछ कमी देखते हैं क्या, कुछ कम रह गया है क्या, ऐसा कुछ कहिए कि जो निर्माण होता है उसका निरीक्षण करना उनका होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा ऐसे घर में प्रवेश करना है जो घर पूर्णतः निर्मित हो। अधूरा घर वास्तुशास्त्र की पूजा के बिना किया गया निर्माण घर, ऐसे घरों में प्रवेश करने के समय अशांति होती है। और हमारा शास्त्र कहता है कि कुले कलंकः कवले कद्दन्नता सुतः कुबुद्धिर भवने दरिद्रता रुजः शरीरे कलह प्रिया प्रिया गृहागमे दुर्गतयः सडेते। अब बताइए, इतना पैसा खर्च करके कोई मकान बनाए हरिकिशन जी, और उसमें दरिद्रता आ जाए, कलह आ जाए। संसार में 6 प्रकार के भगवान दुर्गति हैं, 6 प्रकार के। बताऊं? जी जी जी। पहला, कुल में कलंक लगना। कुल में कलंक लगना एक दुर्गति होता है, समझ रहे हैं ना। कुल में कलंक यानी वंश में आपके कोई आरोप लग जाए या कोई बड़ा इल्जाम लग जाए, कलंक समझ ही नहीं आप लोग, ठीक है ना। ये भी एक दुर्गति होती है। दूसरा, दूषित अन्न खाना, असंस्कारी अन्न खाना, ऐसा अन्न भी आपके दुर्गति देता है। दुर्बुद्धि पुत्र, ऐसा पुत्र जिसको बुद्धि हो ही ना, और बुद्धि भी हो तो सुबुद्धि ना होकर कुबुद्धि हो। घर में दरिद्रता, शरीर में लोग और कलह करने वाली पत्नी, ये 6 दुर्गति का एहसास कराते हैं। तो ऐसे घर में हम चले जाएं, प्रवेश कर लें जिसमें लग्न ठीक ना हो, मुहूर्त ठीक ना हो, तो इसका तो निगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। पड़ेगा गुरुदेव, पड़ेगा। हाँ,
तो इसीलिए भगवान गृह प्रवेश करने की विधि है। एक चीज बताता हूं आप लोगों को, शास्त्रों ने कहा है, विश्वकर्मा प्रकाश इत्यादि ग्रंथों वास्तु शास्त्रों में, कि भगवान जैसे गीता में श्लोक प्राप्त होता है, स्वधर्मे मरणम श्रेयः परधर्मे भयावह, उसी प्रकार कोई भी अनुष्ठान क्रिया अगर अपने गृह में किया जाए तो उसका जो फल प्राप्त होता है वो गृह स्वामी को प्राप्त होता है। लेकिन यही क्रिया आप मान लीजिए आप किराएदार हैं, किसी दूसरे के मकान में कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो भी धर्मार्चन किया जाता है उसका श्रेय उस भूखंड के मालिक को भी प्राप्त होता है। इसीलिए अपना घर होना अपन एक बहुत बड़ा सांसारिक भौतिक सुख का कारण होता है। इसलिए भौतिक सुख ही कही है। होता ना है कि बच्चा पढ़ा लेना, नौकरी लगा देना, एक सब पद प्रतिष्ठा की, क्या नहीं ना जी, होता ना है किसी का मकान अच्छा बन गया तो लोग प्रशंसा करते ना है कि बहुत सुंदर आपने भवन बनाया है, कहते हैं ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो शास्त्रों में अपने भवन में पूजा पाठ, धर्माचरण इत्यादि बड़ा महत्व है। अब चलिए मुख्य विषय पर। तो आप लोगों ने जान लिया कि अपने घर की महत्ता बहुत ज्यादा है। अब गृह प्रवेश करना है, भवन बन चुका है, सब चीज तैयार है, गृह प्रवेश करना है। तो गृह प्रवेश कैसे करें, सबसे प्रथम प्रश्न। और तो गृह प्रवेश शास्त्रों में दो प्रकार के बताए गए हैं। एक गृह प्रवेश अपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। अपूर्व, अपूर्व गृह प्रवेश, और एक को कहते हैं सपूर्व गृह प्रवेश। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो कि कोई व्यक्ति अपने घर से तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है ना भगवान, जी घूमने। गुरुदेव। जी जी। तो वो जब तीर्थ यात्रा से निकलता है तो निश्चित है कि वो पुराने घर से निकलता है, ऐसा घर होता है कि जिसमें एक गृह प्रवेश किया होगा, तो उसी घर से निकला ना। जी बोलिए। गुरुदेव, जी गुरुदेव। जी जी। इसी तरह पहले राजा लोग भी युद्ध लड़ने, किसी राज्य भ्रमण के लिए, किसी तीर्थ यात्रा के लिए जब रास्ता में निकलते थे और जब लौट कर आते थे तो घर में पूजन इत्यादि करके उस घर में प्रवेश करते थे। इस गृह प्रवेश को अपूर्व गृह प्रवेश कहा गया, यानी एक ऐसा घर जिसमें पहले से प्रवेश किया गया हो और कोई आदमी उस घर से किसी तीर्थ यात्रा करके आता है और पुनः जब प्रवेश करता है तो ऐसे घर को हम अपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। समझ में आ गया ना? जी जी समझ में गुरुजी। अपूर्व कहते हैं, सपूर्व कहते अपूर्व। समझ में आया? जी गुरुजी, आ गया। एक मकान ऐसा होता है जिसमें हम लोगों ने कभी प्रवेश ही नहीं किया हो, जिसमें कभी प्रवेश ना किया हो, और उसमें हमको प्रवेश करना है।
तो इसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र के मास, तिथि, वार, लग्न, नक्षत्र इत्यादि सबका जब संयोग होकर एक मुहूर्त निर्माण होगा और ब्राह्मण, वेद, मंत्र, मंगल ध्वनि पदार्थ इत्यादि के साथ शुभ समय में जब हम प्रवेश करेंगे तो ऐसे प्रवेश को हम सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। समझ में आया भगवान? जी समझ में आ रहा है। हरि किशन जी, नीतू जी बताइए जिनको नहीं आ। जी जी जी। आगे आगे गुरुजी। और तीसरा गृह प्रवेश भी होता है, अपूर्व, शपूर्व और द्वंद। इसका श्लोक है, अपूर्व संज्ञा प्रथमः प्रवेशो यात्रावसाने च पूर्व संज्ञा द्वंद्वावयस्त्वम् अग्नि भयादिजातस्त्वें प्रवेशस्त्रिविधः प्रतिष्ठः। कुछ पद्धतिकारों ने, आधुनिक लिखने वाले लोगों ने सपूर्व को अपूर्व बना दिया, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार नवीन मकान में प्रवेश करने को ही अपूर्व कहते हैं। जो मैंने पहले बताया हरि किशन जी कि कोई पुराने मकान से कहीं तीर्थ यात्रा आदि करके आता है तो वह सपूर्व गृह प्रवेश होगा, और मुहूर्त चिंतामणि, ज्योतिष रत्नाकर इत्यादि ग्रंथकारों के मत से अपूर्व गृह प्रवेश, प्रथम प्रवेश को ही अपूर्व कहते हैं। ठीक है ना? एक कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है ना भगवान? मतलब जो तीर्थ यात्रा से या राजा जो युद्ध के बाद आते थे उसको पूर्व कहते हैं ना? हाँ, और प्रथम प्रवेश को अपूर्व कहते हैं। ठीक है जी। एक होता है भगवान अंतिम, जिसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहते हैं। लिख लीजिए, इसका द्वंद्व गृह प्रवेश। द्वंद्वावयस्त्वम् अग्निभयादिजातस्त्वं प्रवेश त्रिविधः प्रतिष्ठः। 3 प्रकार के प्रवेश घर में होते हैं। द्वंद्व का भेद बताया गया, ऐसा मकान जो जलकर, अग्नि द्वारा जलकर, जल द्वारा डूबकर, वायु द्वारा नुकसान होकर, विद्युत बिजली इत्यादि के द्वारा जो मकान गिर चुका है, टूट चुका है, गिर रहा है, रहने लायक नहीं है, और ऐसे मकान को जब हम पुनर्उद्धार करके जब प्रवेश करते हैं, जिसे पंचांगकार जीर्णोद्धार गृह प्रवेश भी कहते हैं। समझ में आ गया ना भगवान द्वंद्व का भेद? जी आ गया हूँ। अब किसी को कोई डाउट नहीं है भगवान? हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रवेश होते हैं, अपूर्व, सपूर्व और द्वंद्व। क्लियर है ना? जी गुरुजी। अब भगवान सबसे है कि चलिए हमने जान लिया कि भवन में 3 प्रकार से प्रवेश किया जाता है। आजकल लोग एंट्री भी कहते हैं ना अंग्रेजी में, बताइए। हरि किशन जी, एंट्री भी कहा जाता है। जी 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 भगवान। हाँ, चलिए अब देखिए भगवान, शास्त्र से कुछ अलग चीजें आपको बताता हूं। यद्वास्तु पूजा रहितम तो दत्तम बलिस्त्वना छन्न गृहम विरूपम कपाटहीनम न विषेद
नविषेद सर्व सर्वपदामाल्यमेव अतस्यात्। दैवज्ञ कल्प द्रुम नाम के विद्वान का कहना है, अकृत्वा वास्तु पूजाम यह इसे नव मंदिरम रोगान नाना विधान क्लेशान नस्नुते सर्व संकटा। इन दो श्लोकों के तात्पर्य से यह बताया गया, यद वास्तु पूजा रहितम तो दत्तम कपाटहीनम, ऐसा घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसमें कपाट माने किवाड़, किवाड़ किवाड़ समझ रहे हैं ना आप लोग? किवाड़ समझ रहे हैं ना? जी समझ रहे। ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए जिस घर में किवाड़ी न लगा हो, पल्ला भी जिसे कहते हैं, है ना? दरवाजा भी कहते हैं, दरवाजा भी कहते हैं। ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। कपाट हीनम यद वास्तु पूजा रहितम। आजकल कर्मकांड लोग कराते हैं, हरे किशन जी कराते हैं ना, सब लोग पंडित जी लोग सब लोग यहाँ कराते हैं जी। तो अपूर्व गृह प्रवेश की भी दो पद्धति है, दो प्रकार से किया जाता है कर्मकांड की विधि। एक होता है कि जिस दिन गृह प्रवेश करना हो उसके एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त शुभ लग्न इत्यादि देकर सर्वप्रथम घर के वास्तु देवताओं का पूजन किया जाता है। यद वास्तु पूजा रहितम तो दत्तम, पहले वास्तु शांति पूरा कर लिया जाता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में शुभ लग्न में देवताओं के साथ स्त्रियों के साथ सुमंगल गीत इत्यादि के साथ सारी चीजों को बताऊंगा प्रवेश किया जाता है। दूसरी विधि आचार्यगण क्या कराते हैं कि सबसे पहले घर में प्रवेश कराते हैं, तब वेदिका पूजन और वास्तु पूजन कराते हैं। यहाँ पर प्रथम पक्ष को ही प्रमाण माना गया, क्योंकि श्लोक कहता है यद वास्तु पूजाम रहितम तो दत्तम, ऐसा घर जिसमें भगवान वास्तु पुरुष की पूजा ना की गई हो, जिसमें देवताओं के लिए दिक्पालों के लिए ग्रहों के लिए बलि आदि ना दिया गया हो, ऐसे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी जी गुरु। ऐसे घर में पूजा नहीं करना चाहिए। बलित्वना छन्न गृहम विरूपम कपाटहीनम। अब जिस घर में दरवाजा ही ना हो, जिस घर में दरवाजा ही ना हो भगवान, जो घर पूरा बना ना हो, जिसमें कलर पेंट ना हुआ हो, रहने लायक ना हो, दुर्गंध आता हो, ऐसे घर में भी प्रवेश करना वर्जित है ना? जी अकृत्वा वास्तु पूजाम यह, अकृत्वा माने बिना भगवान वास्तु पुरुष की पूजा किए गृह प्रवेश में प्रवेश तो सभी मना करते हैं, ज्योतिर्निबंध इत्यादि सब ग्रंथ, लेकिन कपाटहीनम बिना किवाड़ के कुत्सित। अब ऐसा है कि मकान आप देखते होंगे, कोई भी चीज मूर्ति बनती है, मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बनती है तो निर्माण के समय में उसमें किसी प्रकार का रंग रूप तो उनका दिखता नहीं है। जब वही मूर्ति पूर्णतः निर्मित हो जाती है तो खूब सुंदर लगती है ना? जी बताइए। गुरुदेव, बिल्कुल लगती है गुरुदेव। तो ऐसा भी मकान कि सिर्फ बन गया हो, न कलर हुआ हो, न उसमें रहने की व्यवस्था हो, न शौचालय की व्यवस्था हो, न किवाड़ लगा हो, न खाना बनाने की, माने अकृत्वा किसी प्रकार से आधा सुधा बना मकान में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया भगवान?
जी जी भोगान जी गुरुदेव, जी समझ रहे। न सनुते सर्व संकटान। और जब अपने स्वार्थ के लिए जाइएगा तो उसमें नाना प्रकार के आपको संकट आएंगे। इसीलिए देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर जमीन लेने के बाद, घर बनाने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी में चले जाते हैं। क्या राघवेंद्र जी? जी जी बाबा। हाँ। अब जैसे देखिए नीतू जी, घर में विवाहोपरांत वधू प्रवेश करवाया जाता है ना। जी गुरु जी। और जब वधू प्रवेश करती है तो उसमें पंडित जी की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय स्त्री लोग ही पंडित होते हैं और वही कुलाचार और रीति रिवाजों के अनुसार वधू प्रवेश करवाते हैं ना। जी जी गुरु जी। वो भी एक प्रवेश है उसका भी। अब किसी की वधू समझिए आ गई सीता जैसी आज्ञाकारी, सेवा करने वाली, तब तो समझिए कि वधू प्रवेश सुफल है। माने खूब मुहूर्त में हुआ, खूब सब चीज अच्छा हुआ। लेकिन वही कोई आसुर आ गई तो समझिए कि दोषारोपण शुरू हो जाता है ना भगवान? बताइए। जी गुरुदेव, ऐसे ही होता है। जी गुरु जी। तो वधू प्रवेश भी गृह प्रवेश की तरह होता है, क्योंकि एक कन्या का जब विवाह करते हैं तो एक लक्ष्मी जिसे कहते हैं उसका भी प्रवेश किया जाता है, उसका भी फल होता है। तो हमारे घर में जो अपूर्व गृह प्रवेश है उसका भी प्रवेश का बड़ा महत्व है। ऐसे मत जल्दबाजी में किसी मकान में जाके अपने रहिएगा, जल्दी जल्दी पंडित जी पूजा करा दीजिए, हमको रहना है, बाद में बनाते रहेंगे। नहीं भगवान, जब पंडित जी संकल्प आप यहाँ कराते हैं तो आप मतलब जब आप भवन बनाते हैं हरि किशन जी, कोई भी भूस्वामी जब भवन बनाता है तो आप बहुत प्रकार की हत्याएं करते हैं। आपसे कीट पतंग सर्प वास्तु पुरुष का छेदन इत्यादि होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल। बताइए, कोई भी मकान बनता है तो उसमें खुदाई होती है, उसमें कील गाड़ा जाता है। अब नीचे जीव जंतु रहते हैं, उनकी हत्याएं होती है, तो एक दोष लगता है ना भगवान। जी जी गुरु जी। तो उस दोष का प्रायश्चित करने के लिए उस दोष का कहा गया है कृमि कीट निपातनम नाना विध हिंसा दोष परिहारार्थम सग्रह मखवास्तुषा। नाना प्रकार के हिंसाओं को दोष निवारण के लिए हम वास्तु करके गृह प्रवेश करेंगे। तो वास्तु शांति बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। एक चीज और बता दूं, हर व्यक्ति को चाहे घर पुराना हो चाहे नया हो, 12 वर्ष के अंतराल में एक बार अपने घर में वास्तु यज्ञ कराना ही चाहिए। वास्तु यज्ञ कराना ही चाहिए, क्योंकि जिस घर में रहते हैं, जो घर के स्वामी देवता भगवान वास्तु हैं, अगर हम उनकी पूजा ना करें तो वो हम पर कृपा करेंगे? बताइए बताइए भगवान। नहीं करेंगे वो, नहीं करेंगे। जी गुरु जी, जरूर जरूर। आप लोगों ने पढ़ा है पिंडात नयन में कि हमारे घर का भी मृत्यु सुनिश्चित है, उसकी भी आयु है, कब कब निर्माण होगा कब समाप्त होगा, है ना? पढ़ा है आप जी लोगों ने ना? बिल्कुल सब जी जी। उसी प्रकार एक चीज होता है वास्तु में, भूमि सुप्त भूमि जागृत। हमारी धरती माता भी कभी सुप्त हो जाती है और कभी जागृत होती है। तो इनके तत्वों को जैसे देखिए, रक्त, लाल रंग जो है रक्त,
रंग कभी फीका भी हो जाता है। अब जैसे आपने आपने कोई कलर का वस्त्र लिया, लगातार उसको यूज करते हैं, खींचते हैं, तो कलर उसका गिरता है ना, जी गुरुजी, सही है। हल्का पड़ता है। तो इसी प्रकार भूमि तत्व जो है, तत्व ही प्रभावित होता है। तो इसी जब भूमि हमारे घर की सो जाती है तो घर में नाना प्रकार के परेशानी आने लगती है, नाना प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। एक दिन उसी घर में आप सुखपूर्वक रहते हैं और जब भूमि में दोष होता है, भूमि सुप्तावस्था में जाने लगती है, तो आपके घर में मानसिक परेशानी, बीमारी, अच्छे काम करते हुए भी आपको नकारात्मक फल प्राप्त होता है ना। बताइए। जी गुरुजी। तो हर व्यक्ति को अपने घर में 12 वर्ष के अंतराल में भगवान वास्तु की पूजा करानी चाहिए। वास्तु शांति यज्ञ सबको कराना चाहिए, और जो नहीं कराते हैं तो फिर उनको परेशानी होती है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। अब चलिए, अब विचार करते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। हम ज्योतिष शास्त्र पर विचार करते हैं कि मकान बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ता है। देखिए भगवान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपूर्व गृह प्रवेश में शुभ लग्न, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है। बताया था ना? बताइए भगवान, बताया था ना? गुरुदेव बिल्कुल बता दीजिए। अब देखिए, कुछ चीजें हैं भगवान। आपके पास कई सारे प्रश्न आएंगे, आते रहते होंगे कि गुरु जी हमको ये बताइए कि एक एक किराए के मकान से दूसरे के किराए के मकान में जाना है, ऐसे प्रश्न आते होंगे आपके पास क्या? बिल्कुल आते गुरुदेव, बिल्कुल आते। तो क्या इसमें भी हमको मास शुद्धि, तिथि, वार, योग, इसका विचार करना है? इसका बिल्कुल। इसका विचार करना है। मान लीजिए भगवान कि अभी वर्तमान समय में शुक्र और गुरु अस्त है। मेरे प्रश्न को जवाब दीजिएगा नीतू जी, हरिकिशन जी, सब लोग, राघवेंद्र जी। और मान लीजिए कि आप किसी किराए के मकान पर हैं और कोई व्यक्ति, मकान मालिक बोला कि आप कल मकान छोड़ दीजिए। अब आपने दूसरा कहीं मकान देखा। अब वर्तमान समय में शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, गृह प्रवेश का समय नहीं है। तो इस सिचुएशन में, इस समय में देश काल परिस्थिति का विचार किया जाएगा या शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न की प्रतीक्षा करनी चाहिए? बताइए हरिकिशन जी। देश काल का देखना जाएगा, देश काल के हिसाब। समझ में आ रहा है ना बद्री जी और नीतू जी? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ गुरु जी। कभी भी आप लोग याद रखिए, ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आपको दीर्घकालिक कार्य करना है, दीर्घकालिक यानी लंबा स्थायी कार्य करना है।
वो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि किसी को बच्ची की शादी करना है और हमारे पास अभी पंचांग में लग्न, मुहूर्त, नक्षत्र इत्यादि महीना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि जब मास मिलेगा तब हम करेंगे। ये दीर्घकालिक है, लंबा समय वाला है। क्योंकि विवाह एक दिन का तो होता नहीं है भगवान, विवाह तो जीवन पर्यंत का होता है ना? जी जी गुरुजी बिल्कुल। लेकिन अगर हमको किसी कन्या के विवाह में दहेज के लिए या किसी कार्य विवाह के में खर्च के लिए डेकोरेशन वाले को या किसी प्रकार की पूजा की सामान खरीदना वगैरह हो, तो इसके लिए तो मुहूर्त का विचार न करेंगे भगवान, बताइए। नहीं गुरुजी। तो तात्कालिक कार्य में अब जैसे घर बदलना हो तो हम मास का विचार तो करेंगे नहीं, मिल जाए तो ठीक है। हम तिथि भी विचार, तिथि देख सकते हैं कि भद्रा ना हो, रिक्ता तिथि वगैरह ये सब चीज ना हो। नक्षत्र भी अगर मिले तो मिले, लेकिन जिस समय प्रवेश कर रहा है हम कुछ ना देखें, हम लग्न की शुद्धि कर लें। लग्न उसका लग्न तो हमको पर्याप्त मिलेगा ना, तो 24 घंटा हमारे पास अवेलेबल है, 2-2 घंटा, बताइए। जी 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 गुरुजी। किशन जी है ना, लग्न तो हमारे पास है ना, हाँ लग्न तो मिल जाता है। तो हम लग्न को कर लेंगे। अब उसमें भी अगर आपके पास 32 या मुहूर्त हैं, अभिजीत इत्यादि मुहूर्त मिल जाए, चंद्रमा सम्मुख मिल जाए, तो जितना पर्याप्त मिल जाए उतना लाभ उठा लेना है। और जितना ना मिले तो हम लग्न के आधार पर भी अगर कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सिद्धि होगा ही। समझ में आया आप लोग को ना? जी जी हाँ। जी तो गुरुजी। तात्कालिक किसी कार्य के लिए लंबा मुहूर्त मत करना। लंबा अब बताइए, अब किसी को एकादशी व्रत का आरंभ करना हो तो वो प्रतीक्षा करेगा कि भाई कब से हम प्रारंभ करें, उसको मास शुद्धि। लेकिन अब किसी ने प्रारंभ कर दिया है और बीच बाच में छोड़ दिया किसी कारण से, अब उसको शुरू करना है, तो उसके लिए तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना? जी। चलिए अब बात करते हैं अपूर्व गृह प्रवेश के पूरे विधान को। सबसे पहले पंचांग में 5 चीज मिलाकर एक मुहूर्त की शाखा वृक्ष बनाया जाता है। आप लोगों को मैंने ज्योतिष शास्त्र में भी बताया कि वेद पुरुष के जिस प्रकार से 6 शास्त्र 6 अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार हमारा ज्योतिष भी एक वृक्ष है। हमारा समय का काल पुरुष का भी पंचांग एक 5 प्रकार के अंगों का नेतृत्व करता है ना? जी जी गुरुजी। हाँ। सबसे पहले आपको गृह प्रवेश के लिए मास का विचार अवश्य करना चाहिए। मास शुद्धि विना कर्मम न फलति। मास के शुद्धि के बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। क्यों भगवान? क्यों नहीं सफल होगा? क्यों? क्योंकि आपके ज्योतिष शास्त्र के, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अगर कोई आधार है तो भगवान सूर्य ही आधार है। सूर्यात्मा जगतस्थुकश्च, है ना भगवान? जी जी बताइए, किसी को किसी प्रकार का संदेह या मन में कोई परेशानी है कि सूर्य को ज्योतिष का आधार शिला, आधार स्तंभ या सूर्य से ही ज्योतिष की उत्पत्ति माना जाए, तो ये गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है गुरुजी। सही है, बहुत सही है।
जगत चक्षु दिवाकर। तो हमारे यहाँ मास तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, श्रावण मास इत्यादि पंचांग में चांद्र मास भी पढ़ा है और सौर मास पढ़ा है। तो हमारे यहाँ का जो गृह प्रवेश का कर्म होता है वो सौर मास प्रधान है। इसमें भी गृह प्रवेश के दो भेद बताए गए, अपूर्व सपूर्व द्वंद्व के बाद भी दो भेद हैं। एक लौकिक प्रचलित भाषा में नूतन गृह प्रवेश कहते हैं, ऐसा घर अपूर्व को ही समझिए कि सरल बनाकर कह दिया गया नया घर, नया भवन, नया मकान, है ना नागेंद्र जी? जी जी भगवान। और एक मकान होता है जो बिना आधार शिला रखे, जैसे नवीन मकान, नूतन मकान में हम नींव देते हैं, गृहारंभ करते हैं, शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वो होता है आधार शिला रखना। और जब उस आधार शिला पर जब भवन बनकर तैयार होता है तो उस भवन में जब हम गृह प्रवेश करते हैं प्रथम बार, तो उसको नूतन अपूर्व गृह प्रवेश करते हैं, है ना भगवान? जी बिल्कुल। अब बिना भगवान सूर्य के, आपने पढ़ा है कि भगवान सूर्य को 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन के लिए नियम पालन करना होता है। 6 राशियों में शायद कर्क से मेघ पर्यंत सूर्य का जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणायन का होता है, मकर पर्यंत, और मकर से पुनः कर्क पर्यंत सूर्य का जो अयन होता है वो दक्षिणायन होता है ना? जी जी होता है ना भगवान? बताइए। जी। उत्तरायण का जो होता है सूर्य का महीना, उत्तरायण 6 महीने, उसी में ज्यादा नूतन गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि सौर मास प्रधान है। इसमें मास की शुद्धि अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, प्रवेशो मध्यमो गेयः सौम्य कार्तिक मासयो माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ मासे सुशोभन शुभ प्रवेशो देवेज्जु शुक्रयोर दृश्यमानयो वसिज्वा वरुण स्वाति दास्त्र मैत करोदुष। अर्थात प्रत्येक महीने में गृह प्रवेश का भी सूर्य का, अब महीना कैसे, देखिए कितना हम आपको एकदम सरलता से और आपको एक ऐसा चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा ट्रिक बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप एकदम सरल। देखिए अब बताइए, ज्योतिष के जानकार लोग, सूर्य जब कर्क राशि से मकर तक चलते हैं तो प्रायः इसमें सूर्य भगवान का कुछ ऐसा भी प्रवेश होता है जो उनके शत्रु घर में हो, अपने घर में हो, मित्र घर में हो, होता है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल होता है। बताइए भगवान हरि किशन जी। जी जी बिल्कुल भगवान। अब देखिए, जब वो मेघ से निकल पड़ते हैं, अब जब मेघ से सूर्य निकल पड़ते हैं तो प्रायः सूर्य का, देखिए मेघ से निकलने के पर्यंत सूर्य का जो जितना वो दक्षिणायन के करीब जाते हैं तो हमारे यहाँ लोक में दैविक कार्य भी प्रभावित होते चले जाते हैं। दैविक कार्य, यज्ञादि कार्यों पर भी इसका प्रत्येक महीने में हर वर्ष में होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए सूर्य भगवान चले गए मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में जब सूर्य चलेंगे तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो मेष राशि में सूर्य के रहने के उपरांत होते हैं, वो मिथुन में नहीं होंगे, है ना भगवान? मिथुन के
बताइए। तो अब मान लीजिए कि सूर्य चले गए सिंह राशि में अपने घर में भाद्रपद मास में, तो विवाह, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि जागिक निमित्तक कर्म हैं वो रुक जाते हैं ना। बताइए। जी 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 गुरु जी जी रुक हाँ, जाते हैं। और जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, मकर उनके शत्रु का भी घर होता है, लेकिन मकर जब सूर्य जल राशि में जाते हैं वहां से पुनः शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ, गृह प्रवेश के लिए शास्त्राकारों ने बताया कि किस महीने में भगवान सूर्य कहाँ रहें, और ऐसे महीने को अगर हम चयन करें तो उसका भी फल होता है। जैसे कार्तिक मास तुला राशि के सूर्य में, मार्गशीर्ष मास वृश्चिक राशि के सूर्य में और श्रावण महीना, इन महीनों में आदि गृह प्रवेश किया जा सकता है। श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक, इन महीनों में जीर्णादि गृह प्रवेश किया जाता है जो बिना नींव दिए हुए बनाए हैं। समझ में आ रहा है भगवान ना? समझ में जी आ रहा जी है ना भगवान? हाँ। अब देखिए, नूतन गृह प्रवेश कब करना चाहिए? तो नूतन गृह प्रवेश भगवान माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इस मासे विहित हैं। अब इनमें शुक्र गुरु अस्ना, अब इनमें भी फल है कि माघे अर्थ लाभ। अगर नया घर में हम गृह प्रवेश करें और महीना माघ का हो, माघ का मतलब कि समझ रहे हैं ना, सूर्य भगवान कहाँ रहेंगे? मकर राशि, मकर यानी कर्म के क्षेत्र में, कर्म राशि में रहेंगे ना। 10वीं राशि काल पुरुष की कर्म होती है ना भगवान। जी जी बाबा। मेष लगन में 10वां जो राशि पड़ता है वो काल पुरुष का मकर पड़ता है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा। आप देखिए, माघ महीने में लोग, माघ का महीना ठंडा का महीना होता है ना। बताइए। जी जी गुरु जी। होता है जनवरी में। और देखिए, इस समय एक हम आपको माघ महीने में ही से ही गेहूं भी आपका कटना शुरू हो जाता है, और कुंभ जाते जाते प्रायः कुंभ और मीन तक फसल कटने लगते हैं ना। बताइए। जी क्या गुरु जी कारण है इसका? बिल्कुल सही। क्या कारण है इसका? क्योंकि राजा जो हैं, सूर्य जब 10म भाव में जाते हैं तो दिग्बल प्राप्त करते हैं, और दिग्बल जब राजा कर्म के साथ, जब आपकी आत्मा कर्म के क्षेत्र में जाएगी तो निश्चित है कि आप कर्म करेंगे। आत्मा वो जायते पुत्र, शरीर के साथ ही आत्मा, और आत्मा के साथ ही शरीर चलता है ना भगवान। जी तो माघे अर्थ लाभ, माघ महीने में गृह प्रवेश इत्यादि करने से धन का लाभ होता है। फाल्गुने, अब फाल्गुन का महीना, जब भगवान उस समय वसंत का आगमन हो जाता है, माघ में वसंत ऋतु भी आ जाती है, और उस समय अगर हम करें जब कुंभ राशि में भगवान सूर्य हों तो पुत्र और धन का लाभ होता है।
पुत्र और धन का लाभ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य उस समय काल पुरुष के लाभ स्थान पर गोचर करते हैं ना हरिकिशन जी, अनुज जी। जी जी वो तो लाभ स्थान पर जब भगवान सूर्य चलेंगे तो लाभ कराएंगे ना। जी जी गुरु जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, जी बहुत आ आ रहे रहा है। गुरु जी। अब आता है भचक्र का सबसे अंतिम राशि, जिसे हम कहते हैं मीन राशि, जो मोक्ष की राशि होती है। भगवान चैत्र में मोक्ष, साधना, वैराग्य इत्यादि के लिए 12वां भाव आपका मुक्ति भाव कहा जाता है, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है ना। द्वादश व्यय भाव होता है ना, बताइए। जी गुरु जी। जी होता है। व्यय भाव। अब देखिए कितना लॉजिक, कितना अच्छा ज्योतिषियों ने बनाया। अब मीन राशि गुरु की प्रधान राशि है। अब गुरु की प्रधान राशि में जैसे ही सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, ये साधना काल होता है भगवान का। भगवान सूर्य जाते हैं दीक्षा ग्रहण में, उस समय भी किसी प्रकार का विवाह इत्यादि बंद किया जाता है ना। बसंत उत्सव जब हो जाता है, चैत्र महीना जब आपका प्रारंभ हो जाता है, तो सारे विवाह यज्ञादि कर्म को वर्जित कर दिया जाता है। क्या अनुज जी, होता है ना हर महीने? जी अब देखिए, अब भगवान सूर्य दीक्षा, अब जगत का राजा, ग्रहों के राजा, स्वयं संसार के आत्मा, जगत चक्षु दिवाकर सूर्यात्मा जगतस्थुकश्च दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति में किसी प्रकार का शुभ इत्यादि कार्य काम्य कर्म में नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं आपके कार्यालय के किसी पदाधिकारी, कोई मास्टर साहब छुट्टी पर चले जाएं, टूरिंग पर चल जाएं, तो कार्य प्रभावित होता ना है, बताइए। जी जी अब राहुल जी चले जाते हैं विदेश वगैरह घूमने, तो देखते हैं कि कांग्रेस में भूचाल आ जाता है ना। जी आ जाता है। तो भगवान उसी प्रकार सूर्य है। अब इस समय क्या होता है हरिकिशन जी, संसार साधना में लगता है। तो देखिए इसीलिए बासंतीय नवरात्र, श्री राम का जन्म होता है। इस समय शक्ति की उपासना की जाती है। इस समय ही ब्राह्मण के लड़कों को यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया जाता है। तो इस महीने में गृह प्रवेश कोई करे नूतन, तो उसको धन की हानि होगी। समझ में आ रहा है ना? यानी चैत्र महीना शुभ नहीं है। चैत्रे अर्थ हानि, निर्धन, धान्य लाभ। निर्धनता आती है घर में, धन कहां से आएगा? धन कारक भगवान सूर्य हैं, धन देगा कौन? तो बिना सूर्य तत्व के, बिना सूर्य की कृपा के कोई आप भवन बना सकते हैं? बिना पिता के कृपा के आप कोई घर बना सकते हैं भगवान, बिना पितरों की कृपा से? बताइए। नहीं गुरु जी। हाँ, तो भगवान, अब ज्योतिष शास्त्र में अब देखिए कि जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव और चतुर्थेश जितना मजबूत होगा, जितने अच्छे स्थानों में अच्छे ग्रहों से रहेगा, ऐसा व्यक्ति का उतना ही मकान अधिक होता है। तो इस समय भगवान सूर्य साधना काल में रहते हैं नहीं, और तब आता है उनकी सबसे उत्तम और उच्च राशि मेघ राशि, जिसमें बैसाख महीना होता है। इस समय से सब विवाह, शादी, यज्ञ, तीर्थ, सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं ना सच्चिदानंद जी? बताइए।
जी गुरुदेव, प्रणाम। हाँ हाँ, तब वैशाख में अगर हम गृह प्रवेश करेंगे तो हमको वो सब चीजें मिलेगी। वैशाखे धान्य लाभ हो, पशु पुत्र लाभ और धान्य का लाभ होता है। जेठ महीने में अगर हम गृह प्रवेश करें तो हमको पशु और पुत्र का लाभ होता है। और आषाढ़ श्रावण भाद्र महीना, आषाढ़ को भगवान किसी लोगों ने, आषाढ़ ऐसा होता है कि मिथुन और कर्क के बीच पड़ता है, तो जब कर्कस्थ सूर्य हो जाएंगे तब तक बंद। दक्षिणायन जाने से पूर्व आप आषाढ़ महीना में थोड़ा, अगर कभी कभी देखते हैं कि चैत्र के आधे महीने में विवाह हो रहा है, क्यों? क्योंकि संक्रांति के आधार पर हमारे यहाँ विवाह यज्ञादि कार्य होते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से महीनों का फल बताया गया। आगे तिथि नक्षत्र सभी चीजों को मैं क्रम से आपको बताऊंगा। उसके पूर्व कुछ चीजें आपको नई चीजें बताता हूं। देखिए भगवान, गृह प्रवेश में तो मास तिथि वार नक्षत्र इत्यादि पंचांग में दिए होते हैं। गृह प्रवेश करते समय कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे वाम रवि का विचार होता है। वाम रवि, वाम रवि जानते हैं कोई? बताइए। गृह प्रवेश के समय भगवान सूर्य को बाएं होना जरूरी होता है, इसको वाम रवि विचार कहते हैं। उसके बाद भगवान गृह प्रवेश करने वाले को, हरि किशन जी मान लीजिए गृह प्रवेश करने वाला का लग्न कुंडली बनाया जाएगा। तो लग्न कुंडली का मतलब कि जिस समय वो प्रवेश करेगा उसी समय ना लग्न कुंडली बनेगी। हाँ जी जी। अब मान लीजिए भगवान, यहाँ पर आपको एक जटिल समस्या आएगी। अगर पारदर्शिता से कीजिएगा तब, तो मैं एक युक्ति बता रहा हूँ शास्त्रों, ये लोग करते तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन देखिएगा कभी कर स्वयं पर, तो क्योंकि कहा गया है कि पढ़ी हुई विद्या कभी निष्फल नहीं होती, जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं उसका उपयोगी होता ही है। अब मान लीजिए कि आपको गृह प्रवेश करना हो, और गृह प्रवेश जब भी होता है भगवान तो पत्नी और पति के सहित होता है। पत्नी की कुंडली में अब लग्न कुंडली किसका बना है, पत्नी का या पति का? क्या होगा आप लोग का प्रश्न, क्योंकि दो लोग हैं। जिसके नाम पे बताइए। पिंडानयन किया है उसके नाम से आना चाहिए वो। अच्छा, इसमें इसमें भगवान ये सिचुएशन तो आ सकता है ना कि जिसने भवन बनवाया है वो प्रवेश न कर रहा हो। प्रवेश कोई दूसरा कोई कर रहा हो, भवन उसने बनवाया है। बताइए हरिकिशन जी। जी जी जी, क्या पूछा भगवान, दोबारा बताए। मान लीजिए कि आपने पिंडानयन के द्वारा अपने लिए एक भूखंड को चयन किया कि भूखंड पर हम भवन बनाएंगे, ठीक है ना, पिंडानयन की पूरी विधि से। जी। लेकिन गृह प्रवेश आप नहीं कर रहे हैं, आप न कर पाने में असमर्थ हैं। इस समय जो प्रश्न लग्न कुंडली बनेगा, गृह प्रवेश का मुहूर्त का लग्न कुंडली बनेगा, तो किसका बनेगा, पिंडानयन वाले के या जो प्रवेश करने वाले हैं उनकी, किसकी? जो प्रवेश करने वाले उनका बन सकता है, अगर पिंडानयन वाला का नहीं बना पाएंगे तो। क्योंकि हमने बताया ना है कि तात्कालिक कार्य में लग्न की ही। अब भगवान उसमें भी देखा जाता है,
लग्नेश 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 की स्थिति देखा जाता है, लग्नेश कितना मजबूत है। अब मान लीजिए कि पति के अनुसार हमको प्रवेश लग्न अच्छा नहीं मिला, तब क्या करें? प्रवेश रोक दें? प्रवेश रोक दें? पत्नी की कुंडली बनाकर देखिए, पत्नी का ना मिला तब क्या करें? प्रवेश रोक दें? तब भगवान वहां पर एक युक्ति बताई गई कि प्रवेश करते समय अगर प्रवेश करने वाले का लग्न ना मिले तो इस समय हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, कोई सुंदर स्त्री जिसका चंद्रमा बलवान हो। समझ में आ रहा है भगवान ना? जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होता है, ऐसी स्त्रियां अत्यधिक सुंदर होती हैं। क्या किसी को शक है? बताइए। जी जी गुरुजी। तो क्या करे, ऐसी व्यक्ति को आगे कीजिए जिसका चंद्रमा बलवान। अब क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि यात्रा काल में योगिनी, नक्षत्र, तिथि दोष, दिग्दोष इत्यादि सब सम्मुख चंद्रमा में नष्ट हो जाते हैं। बताइए, होता है ना? हे भगवान, यात्रा काल में दाहिने और चंद्रमा अगर सम्मुख हो जाता है तो यात्रा के कई दोष समाप्त हो जाते हैं ना। जी जी बाबा। जी गुरुजी। अच्छा गुरुदेव। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लग्न जनित जो भी कुप्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से एक युक्ति भी लगाई जाती है। अब प्रवेश करने का विधान क्या है? सबसे पहले यजमान के दोनों हाथ में कलश, फल, दीप इत्यादि लेना है। कुमारी कन्या, ब्राह्मण, गाय, इन सब की पूजा करके प्रदक्षिणा करके प्रवेश करते समय शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गीत, सौभाग्यवती स्त्री 5 9, नवम पंचम ही लेना है भगवान। समझे राघवेंद्र जी? बंद कर लीजिए भगवान, बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए भगवान। अब कहीं नीतू जी अष्टम और कोई 8 और 6 ले ले तो क्या होगा? गुरुजी शुभ नहीं है ना वो संख्या। कोई 12 ले ले तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब देखिए सामान्य लोग तो इसका तर्क सुनेंगे कि चलिए 5 महिलाएं ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। लेकिन देखिए ज्योतिष शास्त्र में एक ज्योतिषी इस चीज को कितना अच्छा से बताता है कि नहीं, 5 11 9 ये जो ऐसे नहीं है। क्यों? 5 हमारा पंचम भाव का प्रतीक है, त्रिकोण का। 9 हमारा भाग्य का प्रतीक है। एकादश हमारा लाभ का प्रतीक है ना भगवान? तो इस प्रकार से इन महिलाओं को साथ में लेकर, कलश इत्यादि को लेकर यजमान परिवार सहित घर में चलना चाहिए। और आगे तो फिर आप लोगों को मास का फल, तिथि का फल, वार का फल, वाम रवि का विचार, गृह प्रवेश का लग्न कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों को क्रम से बताया जाएगा। एक चीज और बताता हूं,
आज का इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है भगवान, बताइए हाँ या ना। जी जी बिल्कुल होती है। जी गुरुदेव। हरिकिशन जी होती है ना नीतू जी? जी जी होती है, सभी में होती है। अगर किसी के यहाँ किसी आपके यहाँ कोई प्रकार की समस्या हो, कोई प्रकार के रोग हो, बीमारी हो, बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा हो, वगैरह वगैरह जो भी समस्या हो, आप एक प्रयोग कीजिए, अपने घर के ब्रह्म स्थान को एक्टिव कीजिए। ब्रह्म स्थान मतलब घर का जो मेन पॉइंट मध्य स्थान है उसको जागृत कीजिए। जागृत कैसे करेंगे? वहां पर बैठकर, चाहे वो स्थान आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका आंगन हो, लेकिन आपके घर का वो स्थान जो ब्रह्म क्षेत्र पड़ता हो, ब्रह्म स्थान है, उस स्थान पर धार्मिक कोई काम कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप हवन कीजिए, वास्तु वास्तु भगवान के वेद मंत्रों से हवन कीजिए, वास्तु शांति कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई भी देवी देवता की आराधना उस स्थान पर एक तुलसी वृक्ष, हो सके तो भगवान शालिग्राम को रखकर कीजिए। 11 दिन से 13 दिन के अंतराल में आपको इसकी एक सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। अब कहिए कि गुरुजी ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो आप जानते हैं ना कि हमारे घर का जो सबसे पवित्र और सबसे आधार स्तंभ जो है वास्तु का, वो है ब्रह्म स्थान, है ना? बताइए। जी बाबा। आपने पढ़ा है ना कि अगर ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कील गड़ जाए, स्तंभ गड़ जाए, या किसी प्रकार का कोई भेद हो जाए, गंदगी हो जाए, तो वास्तु स्वामी यानी भूखंड के स्वामी को भी हृदय में पीड़ा, हृदय में रोग, हृदय कमजोर होना, ऐसी समस्याएं होगी। जी गुरुजी। पढ़े हैं ना आप लोग राघवेंद्र जी? जी बिल्कुल होगा। तो किसी भी यजमान का, सच्चिदानंद जी हो जो कर्मकांड कराते हो, एक बार आप कोई भी अनुष्ठान अपने ब्रह्म स्थान में प्रतिदिन दीपक जलाइए, माता तुलसी की एक पौधा लगाकर। आपके ब्रह्म स्थान जितना मजबूत, जितना जागृत होगा, आपके घर के नकारात्मक शक्तियां उतना ही दूर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल आ गया। घर में विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान वास्तु के मंत्रों से अगर कोई मंत्र ना याद हो तो भूर्भुवः स्वः वास्तु पुरुषाय नमः, या अगर हवन करना हो वास्तु पुरुषाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से पूजा कीजिए। कोई मंत्र ना आता हो, नमो भगवते वासुदेवाय, वारा, या कोई भी भगवान का ब्रह्म स्थान में बैठकर किसी जप को कीजिए। ब्रह्म स्थान में जितना पवित्रता, जितनी आपकी स्वच्छता रहेगी, आपके घर में, आपके ऊपर, आपका हृदय सब आपका मजबूत रहेगा। तो ब्रह्म स्थान में किए गए पूजन यज्ञ का बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है ना? जी गुरुजी। हाँ राघवेंद्र जी पूछिए प्रश्न। चले है, हटो। जी बाबा। नाभि पूरन भी बोलते हैं ना उसे, नाभि निकालते हैं वास्तु पुरुष की, और वहां पर कुछ यंत्र और कुछ रत्न भी डालते हैं। पूजन होता है नाभि पूजन? नहीं, आपने वास्तु, इसीलिए मैं कहता हूं कर्मकांड कराने वाले यज्ञादि में देखिए सच्चिदानंद जी आप देखिएगा, बहुत सारे
आचार्यगण घर में जो वृक्ष वास्तु बनाते हैं, जो घर में गृह प्रवेश कराते हैं, एकादश पद का जो वास्तु बनता है, शिक्षादि 45 देवता, उसमें मध्य में कलश रखते हैं, रखते ना वास्तुमंडल के मध्य में कलश। जी गुरु जी, बीच में। जबकि उनके सिर हमारे- भाग में, हाँ गलत है। हमारे इधर बाजू में रखते भगवान। हाँ वो ठीक है, ईशान कोण में रखिए, मस्तक पर, जहाँ सीखी है लेकिन इसीलिए क्यों, क्योंकि वास्तु भगवान का जो ब्रह्म स्थान है वह पवित्र है, नाजुक है। मर्म स्थान आप लोगों ने पढ़ा था ना। जी जी गुरुजी। तो आप कीजिए। दूसरा उपाय, कि आपके घर में जब लगे मन में अशांति बहुत ज्यादा आने लगा, तनाव जैसा महसूस होने लगा और बीमारियों का प्रवेश होना, आप अपने घर में पंचगव्य बनाकर पूरे घर का छिड़काव कीजिए और मध्य स्थान में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा क्लेशनाशाय गोविंदाय, किसी भी मंत्र का भगवान का वहां पर जप कीजिए दीपक जलाकर। संध्या के समय अपने ब्रह्म स्थान में एक दीपक जलाइए। इन चीजों को करने से अद्भुत और एक परीक्षित आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। ये वो। इसीलिए जब रेमेडियल वास्तु आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कई सारे वास्तु के दोष आपके मध्य स्थान के श्वेत रंग रखने के लिए बताते हैं। कई दोषों को दूर करने के लिए वहां पर कलर में श्वेत रखा जाता है, उजला, सतोगुनी बताया गया होगा कि, या आगे बताएंगे नवीन जी, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ विधान है। कल आप लोग को मास के बारे में या भवन भास्कर आपके पास होगा, वहां से आप ले लीजिएगा। मास के बारे में बताया गया है, उसको नोट बना लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों पर, फिर पूरे नक्षत्रों को बताएंगे कि इन नक्षत्रों को ही क्यों गृह प्रवेश में लिया गया, क्या कारण है, इन चीजों पर चर्चा होगी। ठीक है ना भगवान। प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए सच्चिदानंद जी। चलिए देव, बताइए। हमारा प्रश्न था गुरुजी। गुरुजी प्रश्न था कि ब्रह्म स्थान जो अभी आप बतलाए, ब्रह्म स्थान वो घर का बीच नहीं होता है गुरुजी? जी जी भगवान, ब्रह्म स्थान जब आप सर्वतोभद्र मंडल बनाते हैं सच्चिदानंद जी, जी गुरुदेव, तो वो जो ब्रह्मा का स्थान कहाँ रखते हैं? ब्रह्मा का स्थान ब्रह्म स्थान बीच में गुरुदेव। बस उसी प्रकार आपके पूरे भूखंड का जो लंबाई चौड़ाई नाप कर जो बीच का स्थान होता है वही मध्य स्थान ब्रह्म स्थान। जी गुरुदेव, और अभी आप जो बोले कि उजला रंग रखना, यानी कोई फूल का चित्र वगैरह देता है ब्रह्म स्थान बीच में, घर के बीच में नीचे बनाता है, तो उस बीच में कोना में बीच में मध्यस्थ में श्वेत उजला रंग रखना चाहिए गुरुदेव। भगवान एक बात बताइए, अब कोई जी। अपने आंगन में केजरीवाल का फोटो लगाए, कोई अपने आंगन में राहुल गांधी का फोटो लगाए या किसी फिल्म स्टार का फोटो लगाए, तो ये भगवान उससे सकारात्मक प्रभाव नहीं जाएगा? नहीं गुरुदेव। हाँ, तो अब कोई अपनी पत्नी का फोटो लगा दे, अपना फोटो लगा दे। यहाँ पर भगवान मैं बार बार बता रहा हूँ कि ब्रह्म स्थान में ऐसे चीजों को ही रखना है जो पवित्र हो, देवी देवताओं का फोटो, क्योंकि साधना स्थान होता है। जी ठीक है ना। जी गुरुदेव। चलिए
नहीं गुरुदेव, अभी जो बोले उजला रंग वाला। उजला यानी कि वहां का जो एरिया है ब्रह्म स्थान का, उतना जी किसी स्थिति में आंगन में दोष हो तो कुछ दोषों को दूर करने के लिए उसका कलर श्वेत कर दिया जाता है। जी जी। और आगे- गुरुदेव वो एक और प्रश्न है, जैसे जीर्णादि गृह प्रवेश आप बताएं गुरुदेव, तो जीर्णादि गृह प्रवेश किसको कहेंगे बिना नींव डाले हुए घर को? ऐसा प्रवेश जिसमें आधारशिला ना रखा गया हो, जो जी जो जो माने जीर्णोद्धार जिसका उद्धार किया, जैसे मकान हो और वो टूट गया हो, गिर गया हो, या उसको हम पुनः अवघात, जैसे मूर्तियों का अवघात दोष करके उत्तारण करते हैं ना, हाँ उसी प्रकार एक टूटे फूटे मकान को बनवाना, रिपेयरिंग कराना, ऐसे जी मकान को जीर्णोद्धार कहते हैं। ठीक है, जी चलिए गुरुदेव। हरे कृष्ण। भगवान ये जो कई बार मकान कोई मकान में रहता है, फिर उसने बेच दिया, हमने खरीद लिया उसको, तो उसका जो करेंगे गृह प्रवेश वो अपूर्व करेंगे या सपूर्व करेंगे उसको? हमने तो पहली बार ही खरीदा उसको। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही सुंदर प्रश्न। मेरा भी वही प्रश्न था भगवान। ठीक है भगवान, ये मकान भगवान आपका कृत मकान हुआ, कृत निर्मित नहीं हुआ, स्वनिर्मित ना होकर एक कृत मकान हुआ। बताइए। जी जी भगवान जी। हाँ, अब देखिए, एक आप अपूर्व गृह प्रवेश वाला, अब कृत मकान में आप जीर्णोद्धार की विधि से भी कर सकते हैं और नूतन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्यों? अब देखिए, जो मकान आपने खरीदा है वो किसी के द्वारा बनाया गया होगा और किसी के द्वारा उसमें प्रवेश हो चुका होगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लग्न शुद्धि, तात्कालिक और जीर्णादि मुहूर्तों को भी मुहूर्त गौन करके भी शुभ समय में जा सकते हैं, ठीक है ना? मतलब ये तीन अपूर्व सपूर्व तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं उसको। हाँ, कर सकते हैं। वो भगवान कृत मकान हुआ। अपूर्व जो होता है वो आप आधारशिला रखकर गृहारंभ करके जो जिसमें प्रथम प्रवेश करते हैं, दूसरा कोई प्रवेश नहीं करता है उसमें, वो नूतन मकान के अंतर्गत होता है। ये आपका किसी ने प्रवेश किया, उसमें रहा और तब बेचा, ये तो एक कृत भवन हुआ। समझे ना? जी समझ में आ गया ना हरि किशन जी? जी आगे तो इसको तो मतलब कोई विधि से कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसमें। अब जैसे दूसरा पहलू इसका समझिए, कोई भूमि हो, किसी ने गृहारंभ कर दिया हो, और किसी कारणवश वो आधा मकान बना चुका है, आधा उसका माने मकान खड़ा हो चुका है, अब वो मकान बेचता है, तो अब आप प्रश्न कीजिएगा कि गुरुजी क्या मैं उस पर अपना नींव दे सकता हूँ? तो ये भी मकान भगवान कृत मकान हुआ, क्योंकि उसने आधा जमीन पर पूजन कर चुका है वो, ठीक है ना? भवन का निर्माण भी आधा हो चुका है। तब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि जब पूर्ण भवन बन जाएगा ना, तब दोनों ही पूजाओं का माने एक अपना वाला भूमि पूजन और गृह प्रवेश दोनों साथ कर सकते हैं, ठीक है ना? जी ठीक है वो ठीक। समझ में आया हरि किशन जी की कोई डाउट है? नहीं आगे समझ में आ गया, डाउट नहीं है। पुराने जो मकान खरीद के हमने किया उसको जो रिपेयर करके करते हैं उस मकान में उस विधि से भी कर सकते हैं उसको। कर सकते हैं और अपने हिसाब और से अगर नया माने तो नए वाले से भी कर सकते हैं उसको। बताता हूँ। गृह प्रवेश के लिए मांस का प्रदान किया जाता है। वास्तु पूजा हर समय की जा सकती है और वास्तु पूजा ही गृह प्रवेश का मुख्य अंग होता है, ठीक ना? जी चलिए प्रियरंजन जी पूछिए। हाँ गुरुजी, नमो नमो। गुरुजी, मुझे एक जगह में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पकड़ लीजिए कि मैंने एक ज़मीन लिया जो
30 फीट बाई 40 फीट का है, तो इसका तो एक ब्रह्मस्थान निकलेगा जमीन का। अभी उसमें जब गृह बनाएंगे तो सोचिए कि 25 फुट बाई 18 फुट का एक घर निर्माण किया, तो इसका भी एक ब्रह्मस्थान निकल जाएगा। तो किसको मान्यता दे ब्रह्मस्थान? और आवाज नहीं आ रही भगवान आपकी। गुरुजी तो लेफ्ट हो गए। नहीं भगवान, बताइए। बताइए प्रिय रंजन जी, आपका प्रश्न नेटवर्क के कारण नहीं हुआ था, बताइए। ओ हाँ, हम पूछ रहे हैं कि एक मैंने जमीन लिया जिसका साइज है चलिए। 40 फीट बाई 30 फीट, 30 फीट बाई 40 फीट, एक 40 फीट बाई 30 फीट, तो उसका तो एक ब्रह्मस्थान निकल गया, जमीन का ब्रह्मस्थान हो गया। अच्छा। अभी उसमें जब हम घर बना रहे हैं तो 25 फीट बाई 18 फीट का एक घर बनाया, तो इसका भी तो एक ब्रह्मस्थान निकल जाएगा घर का। जी। तो किसको मान्यता दे, किसको मान्यता दे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए भगवान, मकान का कोई ब्रह्म स्थान नहीं होता है, समझे ना। मकान जो ईंटा जोड़कर बनाते हैं उसका भूखंड का ही जो आधा जमीन का ही ब्रह्म स्थान ग्राह्य होता है, क्योंकि आप उस जमीन पर ही मकान निर्मित कर रहे हैं। समझ में आया प्रिय रंजन जी? जी जी गुरुजी जी। अब बताइए कि पूरब दिशा जब हमको निकालनी होगी तो हम इसको भूखंड के आधार पर निकालेंगे, न कि अपने खिड़की। मान लीजिए कोई व्यक्ति का खिड़की चारों तरफ लगा हुआ है और कभी कभी दिग्भ्रम हो जाता है, हम निकलते हैं तो कभी पूरब इधर लगता है और दिशाएं स्थिर होती है, चालेबान नहीं है दिशाएं, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं, होते हैं ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो ब्रह्म स्थान जो है वो वास्तु भगवान का स्थायी फिक्स स्थान है, वो भूखंड का ही ग्राह्य होता है, मकान वगैरह का नहीं। ठीक है ना? ठीक ठीक है गुरुदेव, ये बहुत समझ दिनों में से मेरा कंफ्यूजन था। ना? ठीक। अब जैसे देखिए, जब आपको पूजा घर बनाना हो तो आप जमीन के इस भूखंड के चाहे जितना फीट आपका, आवाज नहीं आ रही भगवान। नेटवर्क की समस्या हमारे यहाँ हो जा रही है। आप लोग बताइए, समझ में आ गया प्रिय रंजन जी? हेलो प्रिय रंजन जी। जी जी गुरुदेव, एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया गुरुजी। इनका कोई प्रश्न है, बताइए। जी गुरुदेव, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। भगवान ये जो ब्रह्मस्थान बताया तो चलिए, जो रहने का जो पहले मकान बना, पिंड पिंड बना है, उसका आप ब्रह्मस्थान ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे इतना समझ में आया उतना, जो रहने के लिए आपने पिंड बनाया है उसका ब्रह्म स्थान निकाल के उसको ब्रह्मस्थान बोल के उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। मेरे तो ये समझ में आ रहा है, बाकी आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है। आप सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, भूखंड भूखंड आपका जो जमीन है वही ना मुख्य है। मकान कहाँ बनाना है आपको? जमीन पर, ठीक ना? जी, बताइए। जमीन पर ही बनाना है भगवान। तो जमीन, हाँ, जमीन। अच्छा, लंबाई चौड़ाई जो नक्शा होगा
वो क्षेत्रफल के जमीन के आधार पर ही तो बनेगा ना। जी। अच्छा, पिंडानयन ये भगवान आवाज नहीं आ रही आपकी। उतना ही के आधार पर न पिंड बनाइएगा। बताइए भगवान। हेलो, जी आवाज आ रही है? भगवान आप पिंडानयन के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन उसमें कई बार होता है ना, आगे पीछे की जगह कोई बराबर ना छोड़े, तो जो ब्रह्मस्थान जमीन का निकाला था वो पिंड में आएगा, वो उसी जगह आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, आगे पीछे हो जाता है वो। चलिए आगे पीछे हो गया, लेकिन मान लीजिए कि इनके पास इतना रकबा है, हमारे पास 10 लंबा और 5 चौड़ा एक छोटा सा भूखंड है, और हम उसमें पिंडा ने, तो जो मैं कह रहा हूं किसी भी जमीन का, किसी भी भूखंड का, आप चाहे जिस पिंडानयन कीजिए, जितना आप डिवाइड करके गणित करके शोधन करके निकालिएगा, तो जो भवन बनेगा वो दिशाएं, वो ब्रह्म स्थान उतने के आधार पर बनेगा, उसी में निकलेगा। अब किसी का फ्लैट है, अब कोई व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है, तो उसका तो भगवान आंगन वगैरह ना निकलता है हरि किशन जी। जी जी बिल्कुल सही कर। अब कोई व्यक्ति खुला मकान में, प्राचीन मकान में रह रहा है, तो उसमें आंगन होता है, तो हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान इसका है। तो फ्लैट का भी तो ब्रह्म स्थान, जितना में फ्लैट होगा उतना में उसका भी तो कहीं ना कहीं मध्य गिरता होगा, सेंटर ना। जी वही कह रहे हैं, मगर वही हो, हाँ बताइए। वही गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा वो। हाँ, तो वही बात हम भी कह रहे हैं कि भूखंड के आधार पर ही आप सब चलिएगा। अब बताइए राघवेंद्र जी, क्या असहमति है? बताइए राघवेंद्र जी, कहाँ आपको असंतुष्टि है, बताइए। जी भगवान, आपने कहा है जो हमने जो प्लॉट लिया है उसी का ब्रह्मस्थान निकालना है, ठीक है। तो समझ लीजिए 5,000 स्क्वायर फीट का या 3,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हमने ले लिया। अब उसमें हमने घर बनाया 1,200 स्क्वायर फीट का, तो ब्रह्मस्थान तो हम घर का ही निकालेंगे ना कि खुली जगह का। तो वास्तु यानी हमने जितना कंस्ट्रक्शन किया है, जितना भवन बनाया है, उसी के अनुसार उसका ब्रह्मस्थान निकालेंगे, ना कि जितना कि प्लॉट है, जगह है, उसका निकालेंगे। तो ये कहाँ तक ठीक है? एक बात बताइए भगवान, कि आपके पास एक स्लेट हो और आपके पास एक बड़ा बोर्ड हो, बड़ा बोर्ड जो कोचिंग वगैरह में बड़े पढ़ाए जाते हैं। अब हमको एक बात बताइए, स्लेट बोर्ड से छोटा होगा कि नहीं होगा राघवेंद्र जी? जी बिल्कुल होगा। हाँ, आपने कहा कि जमीन हमारा पर्याप्त है, और जितना हमने जमीन का जितना पर हमने भवन निर्माण किया है, हम उतना ही ब्रह्म स्थान लेंगे। तो भगवान आपका कहना 100% सत्य है, ऐसा ही होता भी है। लेकिन आपने भवन, जो ब्रह्म स्थान मकान बनने का निर्माण किया, वो भूखंड से ही निकाला ना, भूखंड का शेष भाग छोड़ दिए और से जितना मकान बनाए तो उसी पर निकाले ना। बताइए। नहीं, बिल्कुल जितना हमने उसमें निर्माण किया है उसी का ही निकालेंगे। हाँ बाकी हाँ, बस बस यदि हमने वही। पूरा प्लॉट कर लिया तो फिर जी बोलो। अब मान लीजिए कि उसी प्लॉट में आप मकान बना ले, तो उसका भी उतना ही निकलेगा जितना आपका होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ब्रह्म स्थान भूखंड का निकलता है, और अब जितना में बनाइएगा उतना के अनुसार से ब्रह्म स्थान वो पड़ेगा। अब मर्म जी स्थान जी है, मैं आप कहीं मकान बनाइए, अब जो वास्तु का मर्म स्थान है, अब दरवाजा है, तो कोई दरवाजा दक्षिण में किस देवता पर बनाएगा, लंबाई चौड़ाई वास्तु भूखंड के आधार पर ही ये सब निर्भर होता है। समझ में आ गया हरि किशन जी? जी आ गया जी भगवान। जितने हमने निर्माण करना है उसी के आधार पर दरवाजे निकले।
चलिए, तो अब किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए भगवान। हो गया ज्योति जी सबका? राघवेंद्र जी हो गया आपका ना? जी भगवान हो गया। हाँ, तो देखिए क्लियर रखिए एकदम, आपके पास जितना जगह है उसी में सब चीज निकालना है, उसी में बनाना है, पर्याप्त प्लॉट है। तो अब मान लीजिए कि ऐसा भी होता ना है ज्योति जी की आपके पास मान के चलिए कि 1 कट्ठे की जमीन हो, तो आप जितना भी आपका व्यवस्था होगा उतना ही पर्याप्त भूखंड में न कीजिएगा। आप 2 कमरा न बनाकर 1 ही कमरा बनवाइएगा, बड़ा बड़ा ड्राइंग बड़ा हॉल ना बनाकर छोटा बनाइएगा। वही पर्याप्त जमीन रहता तो एक कमरा शयन का, एक अध्ययन का, एक ऐसे करके तो बनाते। बताइए। जी जी गुरुजी। बिल्कुल। तो इस सारा समझिए आप कि जितना आपके जेब में पैसा है उतना ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पैसा खत्म, तमाशा बंद। समझ गए ना? समझ गए ना भगवान? ये पहले ही एस्टिमेट निकाल के रखेंगे कि इतना निर्माण के लिए कितना खर्चा आएगा, फिर हम आरंभ करेंगे कार्य के लिए। तो भगवान आपके पास जितना जमीन है उतना ही में करना होता है, और सब चीजें फिक्स हैं, इसमें बदलने वाली नहीं है सब। तो जी बस आपको शोधन करना है, देखना है। कहीं कहीं तो ऐसा भी तो है ना कि जहां पर पिंडात नयन का नियम भी, ऐसे भूखंड भी है जहां नियम नहीं चलेगा, क्योंकि वो उतना पर्याप्त है ही नहीं कि हम पिंडात नयन करें। ऐसा भी भूखंड पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? जी भगवान पढ़ा है। छोटा हो और या अपेक्षा से ज्यादा हो तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होते। अब ऐसे सोचिए भगवान कि आप एक रूम कहीं किराए पे ले हुए हैं, अब उसी रूम में आपका सारा दुनिया है, किचन वहीं पर है, लैट्रिन भी वहीं पर है, पूजा घर भी वहीं पर है, ब्रह्म स्थान भी वहीं पर है, प्रसाधन स्थान, सारे जितने आपने पढ़ा है कक्षों को, अब एक ही रूम में आपका सारा कक्ष है ना हरिकिशन जी? जी 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 जी। तो इसी प्रकार से भगवान वही आपका अगर 10 हाँ 10 कैमरा है तो सब में एक में अलग अलग होगा। तो इसी तरह से प्राचीन काल से आते आया है। चलिए तो नमो नमः। जी गुरुजी, नमो प्रणाम नमः, गुरु। सभी को नमो नमः। नमो नमः, सभी को नमो नमः। नमो नमः सर, नमो नमः सभी को।